अगर प्यार ज्यादा हो जाए तो क्या वो डेंजरस बन सकता है? क्या ये ट्रीटमेंट सच में मेडिकल था या समथिंग एल्स? फिर मिसेस पम्फ्रे ने इसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहा? एक दिन डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ रोड पर चलते देखा। ट्रिकी को देखकर डॉक्टर बहुत वरीड हो गए क्योंकि वह बिल्कुल हेल्दी नहीं लग रहा था। ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। वह 4 पैरों वाले फूले हुए सॉसेज जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल और पानी से भरी थी और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर को बताया कि ट्रिकी बहुत डल और लिस्टलेस हो गया था। उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। मिसेस पम्फ्रे को लगा कि ट्रिकी मैलन्यूट्रिशन से परेशान है, इसलिए उन्होंने उसे मील्स के बीच एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रिकी को माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात में हॉर्लिक्स देना शुरू किया। ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद थे और मिसेस पम्फ्रे उसे मना नहीं कर पाती थी। डॉक्टर जेम्स हैरियट समझ गए कि ट्रिकी की असली प्रॉब्लम लालच थी। ट्रिकी कभी भी खाने से मना नहीं करता था। एक्सरसाइज के नाम पर ट्रिकी केवल मिसेस पम्फ्रे के साथ छोटी वॉक करता था। गार्डनर बीमार था, इसलिए उसके गेम्स बंद हो गए थे। डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा कि अगर ट्रिकी का फूड कम नहीं किया गया और एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई गई, तो वह सीरियसली इल हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन उन्हें यह सब फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट में बहुत मुश्किल से चल रहा था। डॉक्टर को पूरा यकीन था कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्रे का फोन आएगा। कुछ दिनों बाद मिसेस पम्फ्रे ने परेशान होकर कॉल किया। ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया था, उसे वॉमिटिंग हो रही थी और वह पूरे दिन राख पर पड़ा रहता था। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने फैसला किया कि ट्रिकी को घर से दूर ले जाना जरूरी है। उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने का सुझाव दिया। मिसेस पम्फ्रे बहुत इमोशनल हो गई। उन्हें डर था कि ट्रिकी उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर उसे तुरंत साथ ले गए। घर के स्टाफ ट्रिकी के बेड, कुशन्स, टॉयज, बाउल्स और कोट्स लाने लगे। मिसेस पम्फ्रे रोती रहीं और कोट्स तक कार में फेंक दी। कार में ट्रिकी बहुत वीक था। डॉक्टर ने प्यार से उसका सिर थपथपाया और कहा कि वह उसे ठीक कर देगा। सर्जरी में बाकी डॉग्स ने ट्रिकी को सूंघा और फिर इग्नोर कर दिया। ट्रिकी चुपचाप कारपेट पर लेट गया। 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई फूड नहीं दिया गया, केवल पानी दिया गया। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। तीसरे दिन ट्रिकी ने बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना शुरू किया और खेल में शामिल हो गया। फीडिंग टाइम पर ट्रिकी खाली बाउल्स चाटने लगा। अगले दिन वह खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। बिना किसी मेडिसिन के ट्रिकी तेजी से रिकवर होने लगा। वह दौड़ने, खेलने और रात में रैट्स पकड़ने लगा। मिसेस पम्फ्रे दिन में कई बार फोन करके ट्रिकी की हेल्थ के बारे में पूछती थी। उन्होंने ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एग्स भेजने शुरू किए। फिर वाइन और ब्रांडी भी आने लगी। डॉक्टर और उनके साथी इन गिफ्ट्स का आनंद लेने लगे और कुछ समय के लिए ट्रिकी को और रखने का थॉट आया। आखिरकार डॉक्टर जेम्स हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके बताया कि ट्रिकी पूरी तरह रिकवर हो चुका है। एक बड़ी शाइनी ब्लैक कार सर्जरी के बाहर आकर रुकी। मिसेस पम्फ्रे अंदर बैठी इंतजार कर रही थी। अब ट्रिकी स्लिम, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक हो चुका था। वह बाकी डॉग्स के साथ फास्ट दौड़ रहा था। जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्रे को देखा, वह उछलकर उनकी गोद में चला गया और खुशी से भौंकने लगा। ट्रिकी के सारे बेड्स, टॉयज, कुशन्स और कोट्स बिना इस्तेमाल के वापस कर दिए गए। आंखों में आंसू लिए मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर से कहा,
दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कभी कभी सबसे बड़ा इलाज होता है लेस फूड, मोर डिसिप्लिन एंड लॉट्स ऑफ मूवमेंट।